हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज व्लॉग मेरा कुछ इस तरह से है, बता रही हूँ। मैंने आज के लिए नहीं, कल के लिए प्लान किया था। और प्लान ये था कि मैं ट्रैवल करने वाली थी, और ट्रैवल भी नहीं कह लो। एक्चुअली बात ये थी ना कि अभी लास्ट मंथ और अभी जो ये मंथ चल रहा है, मेरे कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल हो रहे हैं, और जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। बट आज का जो ट्रैवल होने वाला है ना, वो आज का ट्रैवल मेरा कल का होने वाला था। मतलब मैं दिल्ली टू प्रयागराज जाने वाली थी। और क्यों जाने वाली थी, अभी जब मैं आई हूँ, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कैंची धाम, उसी बीच मतलब उसी दिन मेरी मम्मी भी ट्रैवल कर रही थी। वो एक्चुअली हमारे नेटिव प्लेस मतलब हमारे गांव गई थी। उनको कुछ थोड़ा बहुत काम था, तो उनका काम ख़त्म करके और वो प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। और प्रयागराज में मेरी मासी रहती हैं, तो मासी के यहाँ फ़िलहाल हैं वो अभी। और उनका मतलब उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनको 15 को जाना था, बट उन्होंने 14 को जाना था, बट उन्होंने आज बताया कि 13 को ही जाना है, मतलब कल जाना है। तो मैंने सोचा था कि मैं 13 को निकलूँगी, अगर 14 को उन्हें जाना है तो उन्हें सरप्राइज़ दूँगी। सरप्राइज़ मेरा मतलब सरप्राइज़ देने का नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अभी जो एक्चुअली मतलब पापा के जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली वीक हो चुकी हैं। फ़िज़िकली तो हैं ही, मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। बाकी इस चीज़ को लेके कोई भी मतलब सोचता नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ मम्मी के साथ, तो मुझे पता है कि वो हर टाइम क्या सोचती हैं, क्या रियलाइज़ कर रही हैं और क्या उनकी सिचुएशन है। तो मैं जानती हूँ कि वो किस चीज़ से गुज़र रही हैं और क्या क्या वो सोचती रहती हैं। और जब मैं अभी पिछले मंथ में घर पे भी थी ना, तो वो एक्चुअली वो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, बट वही है ना कि होने में बनने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। मैंने देखा है कि वो कितनी ज़्यादा वीक हैं, बट इस बारे में कोई भी नहीं सोचता है, इस बारे में कोई भी नहीं बात भी नहीं करना चाहता है। बस हाल चाल लेना ही सब कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि केयर करना भी होना चाहिए, कि आप पेरेंट्स की केयर करो। तो मैं इस बारे में और बात नहीं करूँगी। तो मेरा मानना ये है कि अभी जैसे कि आते टाइम नानी और मम्मी दोनों साथ में थी, तो उतना मुझे नहीं लग रहा था। बट अकेले गांव से और प्रयागराज आई थी कल नाइट में, तब भी ठीक है। बट मैंने सोचा कि दूर का ट्रैवल है, उनको मैं छोड़ आती हूँ और 1-2 दिन और एक्स्ट्रा रह लूँगी उनके साथ, क्योंकि अभी 1-2 महीने से नानी थी उनके साथ, तो थोड़ा सा सही लग रहा था। उसके पहले मैं थी, तो अभी पापा को गए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और इस बारे में कोई नहीं सोचता है, इस बारे में कोई बात नहीं करता है, इस बारे में कोई मतलब किसी को फ़िक्र ही नहीं है कि मतलब पापा को गए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और अकेले छोड़ दिया मम्मी को सबने। तो मैंने सोचा है कि ठीक है, मुझसे मतलब मैं उनको छोड़ के आऊँगी, और ताकि वो वहाँ पे जाने के बाद, वैसे नानी थी और मैं थी उसके बाद, तो थोड़ा सा सही लग रहा था उनको। बट मेंटली वही है ना, उनको बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक होता है हमेशा, और अचानक से मैंने देखा है, तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगी कि उनको क्या मतलब होता है। मैंने देखा है, मुझे पता है कि उनकी सिचुएशन क्या है। तो फ़िलहाल बस में छोड़ने जा रही हूँ उनको, प्रयागराज टू इंदौर। तो मैंने आज की टिकट कर ली है अपनी बस की, क्योंकि मेरा ये था कि मैं ट्रेन से कल जाऊँगी, तो सुबह पहुँच जाऊँगी 14 को, और 14 को ही हम इंदौर निकल जाएंगे मम्मी को लेके। और इस बारे में ना मम्मी को कोई आइडिया नहीं है कि मैंने सोचा हुआ है। और वो एक्चुअली ना वो ये सोच सोच के परेशान होती हैं कि अब उनको अकेले रहना है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने चीज़ों में बिज़ी हैं। एक्चुअली बिज़ी नहीं है, चाहे इंसान तो कुछ भी कर सकता है, किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, बट इंसान जब चाहेगा ही नहीं तो कैसे ही कर पाएगा। बिज़ी तो मुझे लगता है कि मैं भी हूँ, बट मैं पापा को खोने के बाद अब मम्मी को नहीं खोना चाहती हूँ। और इस सिचुएशन में तो डेफ़िनेटली अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बट
सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि करना पड़ता है, हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैंने अभी बस की बुकिंग कर ली है और मम्मी को कोई भी आइडिया नहीं है, इवन मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं जाने वाली हूँ। और मैंने अपना और मम्मी का कल का टिकट भी कर लिया है इंदौर का, प्रयागराज टू इंदौर। तो हम लोग साथ में जाएंगे। और फ़िलहाल मैंने अपनी यहाँ की पैकिंग भी कर ली है, मैं आपको पैकिंग दिखाती हूँ। तो ये मैंने पैकिंग कर ली है, थोड़े बहुत ही कपड़े रखे हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे मतलब मम्मी जहाँ पे रहती हैं ऑलरेडी मेरे कपड़े वहीं रहते हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत ही पैकिंग की है क्योंकि मैं लास्ट मंथ जब आई थी ना, मतलब लास्ट अभी 1 हफ़्ते पहले ही आई हूँ मैं वहाँ से, तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, बहुत ज़्यादा लगेज था, तो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ही है लगेज। तो ये थी मेरी पैकिंग और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने क्योंकि 7 बजे की बस है आनंद विहार से। तो अभी बज रहे हैं 5:30, तो मैं आई गेस 6 बजे निकलूँगी यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा पहले भी पहुँच जाओ तो कोई इशू नहीं है। तो मैं होने जा रही हूँ रेडी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। ऑटो रिक्शा लेके मैं पहुँच गई थी बस स्टॉप, और बस स्टॉप पहुँचते ही इतना ज़्यादा मतलब टाइम कह लो या जो भी कह लो, मैं कुछ भी सोचती हूँ उसका जस्ट अपोजिट ही होता है मेरे साथ। तो मैं टाइम पे पहुँच गई थी, मैं बस स्टॉप पहुँच गई हूँ मेरी 7 बजे की, और वहाँ पे और भी लोग थे। जिस बस से मेरा रिजर्वेशन था वो था सिटी बस, और सिटी बस का जो कैबिन था वहाँ पे मैंने इंक्वायरी की, तो बाहर से जो बसेस आ रही थी मतलब बस स्टॉप के अंदर, तो वहाँ उसको मतलब रोक लिया था पुलिस ने या जो भी है। तो वहाँ बाहर खड़ी थी बस, और बस आने में मतलब बस स्टॉप के अंदर आने में बस को लग गए थे 1.5 आवर। और मेरा जैसे कि मैंने वीडियोस में बताया है, मुझे बिल्कुल भी, मैं कभी लेट जाती नहीं हूँ और मुझे लेट चीज़ें मतलब अच्छी नहीं लगती, और ख़ास करके ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, अकेली जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, अकेले सब कुछ कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई चीज़ टाइम पे ना हो। तो फाइनली बस आते ही और बस में बैठ गई थी मैं यहाँ पे, और बस में बैठते ही मुझे थोड़ा सा सफोकेशन होने लगा था क्योंकि 12 या 13 घंटे की जर्नी थी मेरी, और मैंने जैसे कि बताया मैंने बहुत कम टाइम में बस रिजर्वेशन किया था बस का। और बस में बैठते ही, क्योंकि सिटिंग चेयर थी मेरी और स्लीपर नहीं था, तो मुझे पूरी नाइट बैठ के ही ट्रैवल करना था 12-13 घंटे। और बस मैं सोच रही थी कि जल्दी से अच्छी जर्नी हो, बट पहले ही जर्नी स्टार्ट होने के पहले ही 1.5 घंटे बस लेट थी। तो मुझे एक्सपेक्ट था कि मतलब मॉर्निंग में जैसे कि था टाइमिंग वहाँ पे 7:30 पहुँचने का, तो नहीं हो पाएगा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि नहीं ही हो पाएगा। और ये जो बस का कैप्टन है ना, ये मुझे उतना ज़्यादा सही नहीं लगा क्योंकि इसका आई थिंक फर्स्ट जर्नी था, ये खुद बता रहा था दिल्ली टू प्रयागराज, और अच्छा कैप्टन बिल्कुल भी नहीं था, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं। कोई कुछ भी पूछ रहा था तो मतलब ये खुद ही उल्टा सीधा जवाब दे रहा था, बाकी बाद में लिपापोती करके बोल रहा था कि धैर्य बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें यार। सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे जो कि अनाउंसमेंट हो रहा था, और वो मैं सुन रही थी क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लोग। और इंस्ट्रक्शन तो चलो ठीक है, बट बस आपकी इतनी ज़्यादा लेट है और इतने सारे पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। बाकी मुझे ये चीज़ भी नहीं समझ में आया कि बाकी सारी बसें आ रही थी, सिर्फ यही बस बाहर क्यों खड़ी है। हम लोग को बताया जा रहा था कि वहाँ पे रोक लिया गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, आने नहीं दिया जा रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये वो बाकी सारी बसें आ रही थी। दरवाजे को अच्छे से लॉक करें। लेट हो गई, रीजन इसका रहा है कि ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक पुलिस वालों की वजह से इसका थोड़ा सा लेट सफर हो गया। सो अभी जो भी प्रॉब्लम होगी सो आप लोग हमसे शेयर कर लीजिएगा, जितनी भी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके सफर में। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग का सफर बहुत अच्छा हो, आप सभी को हैप्पी होली। तो भाई साहब के साथ में थोड़ा हो गया था, सॉरी उसके लिए, लेकिन क्या करें, वो चीज़ हमारे भी कंट्रोल में नहीं था। मैं चाहता हूँ किसी का समय ना खराब हो और दिन ना खराब हो, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम कैसे वो कर दें।
ठीक है, ट्रैफिक का कुछ कहा नहीं सकता, अभी आगे का क्या ट्रैफिक लगेगा हमें क्या पता, ठीक है ना, उसे खुद अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हाँ, वाईफाई का पासवर्ड सभी लोग लिख लें। सो यहाँ पे बस कुछ देर के लिए रुकी थी डिनर करने के लिए या चाय वगैरह पी सकते थे, बट उसने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी कि आप अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, क्योंकि बस से उतरने के बाद हम आपके सामान जो भी लगेज वगैरह है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और मैं अकेली थी और ऐसा कुछ खास था नहीं मेरे लगेज में, बट तब भी लैपटॉप वगैरह था, फ़ोन था, ये वो, तो उसको सबको कैरी करके बाहर जाना ये थोड़ा मुश्किल था। और वैसे भी मैं खा के ही चली थी और थोड़े बहुत चिप्स वगैरह मैंने रखे हुए थे, तो मुझे उतनी भूख नहीं थी, तो मैं यहीं पे थी और थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, तो मैंने हाजमोला और पास ये सब लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरा सर दर्द होता है तो मैं पास या हाजमोला जो भी ऐसा कुछ होता है तो या तो इलायची, तो ये सब से मेरा हेडेक सही हो जाता है, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुबह 7 बज गए थे यहाँ पे और मैं उठ चुकी थी, बैठे बैठे थोड़ा बहुत तो मैं सो ही गई थी। बाकी एज सच नींद पावर नैप की बात करें प्रॉपर तो वो नहीं हो पाया था। और बाकी मेरे पैरों की बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई थी और बैक थोड़ा सा वो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब बैक दर्द हो रहा था। बाकी मॉर्निंग व्यू बहुत सही था। और ये जो अंकल देख रहे हो ना आप मेरे पीछे, ये अंकल अभी नहीं थोड़ी देर पहले ही ये बहुत अजीब से थे, मतलब अभी अभी बैठे थे सुबह ही इस बस में, इनको प्रयागराज जाना था और ये मतलब खांस रहे थे, नोज़ी में उंगली डाल के गंदगी निकाल रहे थे और ऐसे ऐसे सीट में लगा रहे थे और मेरी नज़र पड़ गई। मेरा मन एकदम बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था यार, ऐसे कौन करता है। आप हैंकी वैंकी लेके चला करो यार, ऐसे लोग मतलब बहुत अजीब लगता है, अगर कोई देख लेता है ना उसका मन बहुत गंदा लगने लगता है अंदर से। तो प्लीज़ ऐसा सीट वगैरह पे मत पोछा ओछा करो नाक वाक निकाल के। या मैं बहुत ज़्यादा बस की टाइमिंग की वजह से सभी पैसेंजर का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और बस बीच बीच में बहुत ज़्यादा रुक रही थी, तो थोड़े बहुत पैसेंजर से कैप्टन की बहस भी हो गई थी और फालतू जवाब भी दे रहा था कैप्टन, तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था। और 7:30 की टाइमिंग थी प्रयागराज पहुंचने की और ये बस जो थी ना ये बनारस तक की थी, तो बनारस से जो बनारस वाले थे ना वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अभी इतना लेट हो रहा है तो हम पहुंचेंगे कब। तो बस ने बाईपास पे उतार दिया था, मतलब प्रयागराज से बहुत पहले ही, और वहाँ पे कैब वगैरह बिल्कुल नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने किया ऑटो बुक और ऑटो बुक करके ही सीधा मैं मतलब जॉनसनगंज पहुंची थी प्रयागराज में। और तब तक ये पुल देख रहे हो आप, यहाँ पे कुंभ मेला लगा हुआ था, तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत कैप्चर कर लूँ। बाकी ये बहुत अच्छा ऐसे भी लग रहा था क्योंकि मैं इमेजिन कर रही थी कुंभ में तो नहीं आ पाई, बट देख लेती हूँ बाद में ही। ये मैं ऑटो में बैठ के यही सब कैप्चर कर रही थी और मैं जैसे जैसे पास आ रहा था ना घर मौसी का, तो वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी घर पे ही होंगी, बट उस टाइम तक मम्मी मैंने कॉल करके पूछ लिया था अपनी कज़िन से, तो उसने बोला कि हम संगम में ही हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, घर पे मौसा जी थे, तो मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी और मैं सोच रही थी कि गेट मैं ही खोलूँगी। और बाकी मैं धीरे इसलिए बोल रही थी वहाँ पे क्योंकि मौसा जी सो रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे फ़्रेश वगैरह हो गई थी और थोड़ा बहुत मैं वेट भी कर रही थी, एक्साइटमेंट भी थी। और मैंने सिर्फ अपनी दीदी को ही बताया था कि मैं आने वाली हूँ यहाँ पे प्रयागराज, बाकी किसी को भी नहीं बताया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मौसा जी का नॉर्मल रिएक्शन था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं दीदी ने बता तो नहीं दिया किसी को कि मैं आने वाली हूँ।
तो मैंने पूछा भी तो उन्होंने नहीं बताया हुआ था, तो मुझे ठीक लगा कि ठीक है नहीं बताया है। बट आगे जो मम्मी का रिएक्शन देखोगे ना, उसके बाद मैंने कैप्चर नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था कोई होगा तो रिकॉर्डिंग करने को दे दूँगी, बट कोई था नहीं, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग से अच्छा है कि मैं ठीक है मम्मी से मिल लूँ। तो थोड़ा ही कैप्चर हो पाया था, सो सॉरी। तो बस मैंने गेट ऐसे खोला और आप देखो, अरे रीना बोली होती तो साथ में चले रहते। बेटा भी को बताई होती तो हम मान्य नहीं। सो गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं इंदौर, और वहाँ पे सरप्राइज़ देने के बाद कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी थी और फ़ोन हो गया था, मतलब पॉज हो गया था कैमरा फ़ोन का। तो उसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद बैठे थे, फिर उसके बाद स्टेशन आते ही, वैसे तो मैं 3 बजे निकली थी, 3:20 की ट्रेन थी, बट स्टेशन पहुँचते पहुँचते 3:10 और 3:50 हो गया था, और ट्रेन चलने वाली थी। तो एक डिब्बे में चढ़ने के बाद हम लोग अंदर ही अंदर बोगी के दौड़ने लगे, भागने लगे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो अभी फ़िलहाल उज्जैन क्रॉस हो चुका है और इंदौर आने वाला है, तो इंदौर पहुंचेंगे, उसके बाद बस लेंगे और जहाँ हमारा प्लेस है मम्मी के साथ वहाँ जाएंगे। और रात को ये हुआ था ना कि मैं सोच रही थी कि अकेले अगर होती ही मम्मी तो क्या मतलब हाल होता। अभी हंसी आ रहा है, बट रात में मुझे बहुत, मैं सोच रही थी काफ़ी, उनको बैक में थोड़ा सा साइड में दर्द हो रहा था, काफ़ी देर तक परेशान थी वो, पैर भी दर्द हो रहा था, तो ये सब होने लगा था। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक जा रहा है बड़ा, तो उसको पहुंचाने के लिए एक होना चाहिए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर किसी में कि पहुंचा दे या लेने आ जाए। तो या मैं बस इंदौर आई गेस 30 मिनट में पहुंच जाऊंगी। उसके बाद हम बस से ट्रैवल करेंगे, बस से भी 3 घंटे का ट्रैवल है हमारा, उसके बाद पहुंचेंगे वहाँ पे। तो ये सब हुआ था, और बस हाँ, और रिकॉर्ड कर सकती थी मैं, बट वही है कि कोई था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं कर भी नहीं पाई थी, और जितना मैंने सोचा था ना वैसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और हाँ बस, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपको बस में बैठ के। जैसे कि मुझे एक दिन पहले ही, एक दिन नहीं मतलब आप ये सोच लो कि इमरजेंसी में ही मैंने टिकट बुक करी थी। तो जिस ऐप से मैंने की थी ना, वहाँ पे ऑप्शन था, मतलब उसका चूज़ बर्थ का ऑप्शन था, बट मैंने जो बर्थ सेलेक्ट किया था, मतलब मुझे चाहिए था दोनों ही लोअर, और मुझे मिला था साइड अपर, वो भी अलग अलग, थोड़ा सा डिस्टेंस था उसमें। और मैं ये चाह रही थी कि हम दोनों साथ में ही रहें, क्योंकि ऑब्वियसली जिस पर्पस से मैं आई थी वो पर्पस था मेरा कि केयर करना। तो रात में क्या हुआ ना कि मैं रिक्वेस्ट करने लगी कि आप मेरी वो वाली सीट ले लो जो थोड़ा दूर है एक सीट से। तो कोई मतलब कोई एक पर्सन नहीं था जो अपनी सीट एक्सचेंज करने को तैयार था। हालांकि सिंगल लोग भी थे, मतलब उनके साथ कोई फैमिली नहीं थी, बट वो कर सकते थे। किसी ने बोला कि हम नहीं जाएंगे, किसी ने बोला कि हमारे पास सामान है इसलिए हम नहीं जाएंगे। और तो मुझे ये लगता है कि ह्यूमैनिटी मतलब है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और रात को जैसे मतलब प्रॉब्लम हो रही थी उनको, मम्मी को मेरी, तो मुझे ये लगता शायद नीचे वाली सीट होती तो वो थोड़ा सा वॉक भी कर लेती तो थोड़ा सही रहता। तो ह्यूमैनिटी है नहीं। मुझे लगता है कि अगर रिजर्वेशन है, हम भी तो सीट अपनी रिजर्वेशन वाली ही दे रहे थे, आपको खड़ा तो होके जाना नहीं था। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए था, अगर ऐसी सिचुएशन है और हम दोनों ही थे। ठीक है, अगर मैं सीट ना देती या आपकी सीट मांगती तो वो बात अलग रहती। मैं अपनी सीट दे रही हूँ, आप सिंगल हो तो उधर जा सकते थे, बट किसी में मतलब एकदम भी ह्यूमैनिटी नहीं थी कि हाँ चलो ठीक है। नहीं, ऐसा लगा था जैसे उनकी सीट है तो फेविकोल लगा के बस चिपक के बैठ जाओ, अब कभी छोड़ेंगे नहीं वो अपनी सीट।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अगर मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं अपनी सीट दे देती, क्योंकि मैं सिंगल ट्रैवल करती हूँ तो सीट मिल ही तो रही है ना दूसरी जगह, तो ऐसा हो गया था।